अगला 2 मिनट आपका एमबीबीएस का सपना साकार कर सकता है। तो सुनो ध्यान से। मैं हूं अमित कवि, सुनो ध्यान से। अब नीट की एग्जाम के सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। बच्चों, 10 से 12 दिन में आपको क्या करना है? आपको अब कोचिंग के नोट्स को रखना है साइड में, उसको पॉज कर दो। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ो। पिछले 5-7 साल के हमारे एक्सपीरियंस से हमको इतना पता चला है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मोर देन 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से आते हैं। तो आप एनसीईआरटी के बुक्स को रिवाइज करो, उसको पढ़ो और उसमें ज़्यादा समय दीजिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिजिक्स करना जरूरी है। फिजिक्स के बगैर आपका चलने वाला नहीं है। तो फिजिक्स में अब आप लास्ट के 10 दिन में नया चैप्टर चालू मत कीजिए, नया चैप्टर मत खोलिए। फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको लिख के याद कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए और फिजिक्स में आगे बढ़िए। बच्चों, नीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं। बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स आप ला सकते हैं। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और जीनेटिक्स के जैसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, डायग्राम से याद कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। इससे नीट बायोलॉजी में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब से हर दिन आप 3 घंटे मॉक टेस्ट कीजिए। आप पिछले 5 साल के नीट के पेपर्स इकट्ठे कीजिए और एग्जैक्टली नीट के एग्जाम की तरह ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिसमें 180 क्वेश्चंस का हो। उससे आपको आपकी स्पीड और आपका आप कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। अब 10 दिन सीधा मॉक टेस्ट दीजिए। बच्चों, नीट के एग्जाम के दिन आपको पैनिक नहीं होना है। आपको एक स्केड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। बायोलॉजी के लिए आप 50 मिनट्स रखिए, केमिस्ट्री के लिए आप 50 मिनट्स रखिए, फिजिक्स के लिए आप 60 मिनट्स रखिए। बाकी की 20 मिनट्स है जो आप रिवीजन के लिए रखेंगे। और जो भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। बच्चों, तो अब लास्ट के 10 से 12 दिन नीट के एग्जाम के बचे हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है रिवीजन 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 के ऊपर। एनसीईआरटी की बुक्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर आपको रिवीजन करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नीट में स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह से समझाया है उस तरह से कीजिए। डेफिनेटली आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिर भी आपको लग रहा है कि अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है नीट की एग्ज़ाम के बाद, आफ्टर आंसर की के बाद, तो भी आप निराश मत होइए। आपका एमबीबीएस बनने का सपना साकार हम कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एमबीबीएस। जॉर्जिया, रशिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिर्फ 25 से 30 लाख रुपये में आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के आ सकते हैं। एमबीबीएस का सिलेबस जो इंडिया में है वही सिलेबस पूरे वर्ल्ड में है। तो एमबीबीएस यहाँ करो कि विदेश में करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंडिया में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो बाहर का ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड इज द बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ 25 से 30 लाख में आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर बन के आ सकते हैं। तो वो ऑप्शन को आप एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही मैसेज कीजिए कवि ओवरसीज़ में, अपॉइंटमेंट लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए कवि ओवरसीज़ में विजिट कीजिए।